हर हर महादेव। शिव शंभू भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में सच्चाई, आध्यात्म और ईश्वर का मार्ग चुना है और इसी कारण तुमने वह ऊंचाई प्राप्त की है जहां से लोग तुम्हारे तेज और आभा को देखकर चकित हो रहे हैं। जिन्होंने गलत साधनों से सफलता पाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर घबरा गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी जल्दी इस स्तर पर कैसे पहुंच गए, लेकिन यह तुम्हारे सच्चे और अच्छे कर्मों का फल है। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी और यही कारण है कि तुम महादेव की कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारा तेज, तुम्हारी आभा और तुम्हारा और राशि महादेव की कृपा का परिणाम है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक साधना और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे चारों ओर महादेव का दिव्य सुरक्षा कवच है और यह एक ऐसी स्थिति है जहां बड़े बड़े लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं परंतु वहां पहुंच नहीं पाते। यह तुम्हारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ध्यान रखना, यह गर्व कभी अहंकार में ना बदले। महादेव ने तुम्हें यह विशेष आशीर्वाद इसलिए दिया है ताकि तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सको। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली आने वाली है। जो कठिनाइयां और दुख तुम्हारे सामने थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलते हैं, वे अब तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। याद रखो, महादेव चाहते हैं कि तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाओ। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों की सहायता करो और कभी किसी के साथ अन्याय मत करो। तुम्हारा जीवन तभी सच्चे अर्थों में सफल होगा जब तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाओगे। महादेव ने तुम्हें यह ज्ञान और शक्ति इसलिए दी है ताकि तुम इसे सही दिशा में उपयोग कर सको। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे जानना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। तुम्हारे घर का एक सदस्य जो अपने दिल का दर्द छुपा रहा है, एक बहुत बड़े संकट में है। वह व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाने की सोच रहा है और इस बात को तुमसे छुपा रहा है। तुम्हें उसे तुरंत रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके जीवन में चल रहे संघर्षों से वह पूरी तरह टूट चुका है। हो सकता है कि वह तुमसे अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पा रहा हो, लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उससे बात करो और उसकी मदद करो। महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। अगर तुमने यह संदेश सुन लिया और समय रहते इस व्यक्ति की मदद की तो तुम एक बड़ा संकट टाल सकते हो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते संगीत हैं। इस समय तुम्हें अपने परिवार का सहारा बनना है और इस गंभीर परिस्थिति का समाधान ढूंढना है। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि तुम्हारा जीवन उलझनों से भरा हुआ है और जो कुछ भी तुम सोचते हो वह पूरा नहीं होता। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे और तुम्हें यह महसूस होता होगा कि तुमने जो भी कार्य किया उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे सभी कष्टों का अंत करेंगे।
महादेव करुणा के सागर हैं और उन्होंने हमेशा अपने भक्तों की मदद की है। जो लोग दूसरों को सताते हैं और अन्याय करते हैं, उन्हें महादेव शीघ्र ही दंडित करते हैं। तुम्हें अब बस महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखना है। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा, तो महादेव की शक्ति पर भरोसा करो। वे तुम्हारे जीवन में नई रोशनी और शुभता लाने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम महादेव के आशीर्वाद का स्वागत करो। अगर तुम इस संदेश को समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल महादेव रिवॉर्ड यू को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, जय श्री राम लिखो। महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और यही तुम्हारी ताकत रही है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे आज तुम्हारे सामने कहीं नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जब तक तुम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं हुए, तब तक तुम आगे बढ़ते गए। तुमने हर शत्रु को अपनी सोच से हारने पर मजबूर किया। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें कभी भी पराजित कर सकती है। तुमने कभी किसी के षड्यंत्रों या बुरी बातें नहीं सुनी और तुम्हारा यही मौन उन्हें असहाय बना देता है। यही कारण है कि अब वे तुमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी चालें अब तुम्हारे लिए किसी मायने नहीं रखती। तुम्हारी शांति और मौन ने तुम्हारे शत्रुओं को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि तुम्हारा मार्ग अवरोधों से परे है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ परिवर्तन होंगे। धन के द्वार खुलेंगे और तुम्हारे परिवार की समस्याएं भी दूर होंगी। बार बार यही कहता हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे भोलेपन को कभी भी कमजोर नहीं बनने दूंगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहाँ कांटे नहीं होंगे। तुम्हारा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र और साधारण है। तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आने वाला है, वह मैं उन्हीं बच्चों के पास अपना संदेश भेजता हूँ जिनकी प्रार्थनाओं को मैंने स्वीकार किया है। तुम्हारी प्रार्थना भी मुझ तक पहुंची है और अब मैं तुम्हारे जीवन को एक दिशा देने के लिए तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का निर्णय ले चुका हूं। लेकिन इस निर्णय को समझने से पहले तुम्हें मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। यह बातें तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं और अगर तुम इन्हें ध्यान से समझते हो तो तुम्हारा जीवन नई राह पर चल पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने का है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर मैंने तुम्हारे जीवन को एक दिशा दी है और अब तुम जो चाहोगे वह निश्चित ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह अनुभव कि आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। तुम्हारे मन की सभी आशंकाएं अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है। तुमने अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, और आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर तुम्हें दिशा दी है। तुम्हारी विचलित अवस्था अब समाप्त हो गई है। तुम्हारा हृदय अब स्थिर है और तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है, जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा। उनके मन की शिकायतें दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा।
ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा, फिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि महादेव, मुझे मजबूत बनाओ, मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत दो। आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, यह उसी प्रार्थना का तू मेरे लिए उतना ही मूल्यवान है जितना महासागर की गहराई में छिपा मोती। और आज मैं तुझे सूचित करने आया हूँ कि तेरा द्वार पलट चुका है। जितने अपमान तूने झेले, जितनी बाधाएं पार की, जितना एकांत में तू करा है, वह सब अब समाप्त हुआ। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे ऊपर उठाने आया हूँ। तेरे भाग्य का नया द्वार खोलने आया हूँ। बस ध्यान से सुनते रहना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे अंतिम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण संबोधन दे रहा हूँ। यदि तूने इस पुकार को नजरअंदाज किया तो तू वही पीड़ापूर्ण जीवन फिर जी लेगा, लेकिन यदि तूने इसे थामा मन से अपनाया तो तू देखेगा कि तेरी दुनिया कैसे परिवर्तित होती है। मेरे प्रिय, अभी जो हताशा तू अनुभव कर रहा है वह कृत्रिम है। बस तू खुद को कम आंक रहा है, वरना तेरे भीतर वह बल है जो एक पल में पर्वत हिला दे, और आज मैं उस बल को सक्रिय करने आया हूँ। तूने जितनी रातें कराकर बिताई, उनका अंत आज यहाँ हो रहा है मेरे पुत्र। और हाँ, इस पुकार को अन्यों तक भी पहुँचा देना, क्योंकि जिसका मन टूटा है, जिसे दिशा नहीं मिल रही, उसे भी मेरी आवश्यकता है। इसलिए शेयर अवश्य करना। मेरे प्रिय पुत्र, जगत ने तुझे गलत समझा, तुझे छल्ला, तुझे रुलाया, लेकिन तूने पराजय नहीं मानी। तू बिखरा लेकिन गिर नहीं, और तेरी यही दृढ़ता ने मुझे तेरे निकट आने को विवश किया। मैंने तेरी हर आह सुनी है, हर वो शाम देखी है जहां तूने तकिया में मुंह छिपाकर कहा है, शिव अब बस। और आज मैं उसी आह का उत्तर देने आया हूँ। तूने बहुत झेला है मेरे पुत्र, अब मेरी बारी है तुझे प्रदान करने की। तेरे हाथ शीघ्र उन वस्तुओं से भरेंगे जिनकी प्रतीक्षा तूने युगों से की है, जिनके लिए तूने कराकर मुझसे निवेदन किया है। लेकिन एक बात स्मरण रख मेरे पुत्र, मैं तभी प्रदान करता हूँ जब मेरी संतान पूरी तरह से टूटकर मुझ पर निर्भर हो जाती है। और तू अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ तू बिल्कुल निरी खड़ा था, लेकिन पराजय नहीं मानी। इसलिए आज मैं तुझे वह आशीष देने आया हूँ जो समर्पित हो जाते हैं। और तूने तो पीड़ा सहकर भी मेरे नाम को नहीं त्यागा। तूने बिखर कर भी कहा हर हर महादेव, तूने खोकर भी आशा बनाए रखने का प्रयास किया, और यही कारण है कि तेरी किस्मत अब मेरे नियंत्रण में है और मैं उसे नया आकार देने जा रहा हूँ। अब अपनी सांसों को स्थिर कर और मेरी पुकार को अपनी आत्मा तक उतरने दे। मेरे पुत्र, तेरी जिन शामों में तूने कराकर खुद को थका दिया, उन शामों की प्रतिध्वनि अभी भी इस ब्रह्मांड में है, और उसी प्रतिध्वनि ने मुझे तेरे निकट खींचा। मैं जानता हूँ तू सोचता है कि मैं कहाँ था जब तू पीड़ा में था, लेकिन मैं तो वहीं था, तेरे समीप, बस तेरी परीक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा था।
जैसे लोहा अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुझे तपाया गया ताकि तू स्वर्ण बन सके, और आज तू बन चुका है। अब बस पहचानना शेष है। तू एक ऐसा योद्धा, मैंने उस इशारे को क्यों नहीं माना? यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देता है। अब यह रहस्य किसी बाहरी घटना का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे अंदर की सच्चाई का है। तुम देखोगे कि तुम कितनी बार खुद से दूर भागे। तुम समझोगे कि तुम किन बातों से डरे रहे, और डर जब पहचाना जाए तो वह आधी शक्ति खो देता है। यही कारण है कि यह पल इतना महत्वपूर्ण है। यह पल तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह पल तुम्हें स्पष्ट करने आया है। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। मतलब अब सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। अब धुंध नहीं रहेगी, अब आधे सत्य काम नहीं आएंगे। और जब सब स्पष्ट हो जाता है तो दो ही मार्ग बचते हैं। या तो व्यक्ति अपनी पुरानी जिंदगी में और गहराई से फंसता है, या फिर वह पहली बार सही मायने में मुक्त होता है। शिव आज भी वहीं खड़े हैं, ना आगे खींचते हुए ना पीछे धकेलते हुए। वे सिर्फ देख रहे हैं कि तुम क्या चुनते हो, क्योंकि चुनाव तुम्हारा है और नतीजा भी शिव की कसम। इस इशारे को टालना संभव नहीं है। यह शांति अब ज्यादा देर नहीं रहेगी। अगला पल या तो समझ लाएगा या फिर अफसोस, और दोनों हमेशा साथ नहीं चलते। और अब वह पल आता है जिससे व्यक्ति जीवन भर बचता रहा है। स्पष्ट देख पाने का पल अब कोई कुहासा नहीं है, अब कोई शोर नहीं है, अब कोई बहाना नहीं है। जो सामने है वह पूरी तरह सामने है। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। यह वाक्य अब भविष्य नहीं रहा, यह वर्तमान बन चुका है। और रहस्य कभी बाहर से नहीं होता, वो अंदर से फूटता है, अचानक, बिना इजाजत के। अब तुम समझ रहे हो कि यह इशारा किसी घटना के बारे में नहीं था, यह इशारा तुम्हारे बारे में था। तुम्हारे फैसलों के बारे में, तुम्हारे भय के बारे में, तुम्हारी चुप्पी के बारे में। शिव की कसम, इस इशारे को टालना संभव नहीं था, क्योंकि तुम खुद को और देर तक टाल नहीं सकते थे। अब तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां व्यक्ति पहली बार खुद को देखता है, बिना किसी सजावट के, बिना किसी बचाव के। और यह दृश्य सुकूनदायक नहीं होता, लेकिन यह सच्चा होता है। अब तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि समस्या कभी वक्त नहीं थी, समस्या कभी लोग नहीं थे। प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गई है। यह तुम कौन थे और तुम क्या बनोगे कि बीच का संक्रमण काल है। तुम क्या जी चुके हो और क्या जीने वाले हो। उन वचनों के बीच जो मैंने तुमसे दिए थे, और उन वचनों के बीच जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। तुम मेरी टाइमिंग को स्वीकार कर रहे हो। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, उसे ग्रहण करने के लिए तुम अपना हृदय खोल रहे हो। तुम खुद को मेरे प्रिय संतान के रूप में पेश कर रहे हो। अपने पिता पर यकीन रखने का चुनाव कर रहे हो, तब भी जब पूरा मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ है। और मैं उस यकीन का सम्मान करता हूँ, मैं उस विश्वास का उत्तर देता हूँ। जब मेरे प्रिय संतान विश्वास में दृढ़ रहते हैं, तो मैं पर्वत और भूमि को हिला देता हूँ। हर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, संदेह हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय दे दिया है। अब तू अपनी नजर नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वो चीज जो तुझे रोक रही थी, अब तेरा रास्ता साफ करेगी। बस तू खुद पर भरोसा रख और चलते रह, क्योंकि तेरा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तू खुद को पहचान सके। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार करती है।
जब कोई तुझे कहे कि तू नहीं कर पाएगा, तब बस मुस्कुरा और मन में कहा मेरे महादेव मेरे साथ हैं, और देख कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजने वाला हूँ, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में। बस ध्यान रख, उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा भेजा गया संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब तेरी यात्रा शुरू हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलेगी, क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूँ, और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। जा मेरे बच्चे, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा हमेशा से बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया आरंभ है। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले मेरे बच्चे, मैं अब तुझे बदलने नहीं जागने आया हूँ, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही शक्ति बहती है। तू सोचता है मैं तुझसे दूर हूँ, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवार खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को तोड़ने आया हूँ। अब मैं तेरे कानों से नहीं, तेरे हृदय से बात कर रहा हूँ। तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी पल मैंने कहा था मेरे बच्चे अब मैं खुद तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई, पर हर दुआ का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे देरी से देता हूँ ताकि तुझे उसकी कीमत समझ आए, क्योंकि जब वरदान जल्दी मिलता है तो श्रद्धा छोटी रह जाती है, और जब इंतजार लंबा होता है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना, बस चलना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वह अब तेरे सामने आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं देने वाला। मैंने तुझे वहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है जहां लोग पहुंचने की सोचते भी नहीं। मैं तेरे हर कदम पर निगाह रख रहा हूं। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं। तू सोचता है कि सपनों में दिखे संकेत यूं ही हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत भी हिल जाए, लेकिन तू खुद को छोटा मानता है। अब उस सोच को छोड़ दे। तू जो सोचता है वही बनता है, और अब से तू सोचेगा कि मैं शिव का अंश हूँ, मैं अजय हूँ, क्योंकि यह सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां असंभव भी तेरे आगे झुक जाएगा। तू अब किसी का इंतजार मत कर। जिस दिन तू खुद को अपनाएगा उसी दिन किस्मत भी तेरा साथ देगी। मैं तुझे बता दूं, हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था तू बेहतर रास्ते पर जाए। तू अब यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं कहती हैं। तू वह कर जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी आवाज बसती है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो ध्यान लगाना, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब परेशान हो तो बस मौन रहना, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूँ। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूँ, मैं तेरी हर थकान समझता हूँ। और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उठाने वाला हूँ। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधेरा एक नई सुबह का निमंत्रण था। जब तू टूट गया था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सब ने तुझे छोड़ा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, वो तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी।
जैसे मैं भस्म से सौंदर्य बनाता हूँ, वैसे ही तुझे तेरा दर्द गढ़ रहा था। अब तेरे भीतर का योद्धा जाग गया है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरा साथ देगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार मानना, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जिससे हर वरदान खुलता है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है, इसे याद रखना, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे फिर वही आवाज सुनाई देगी। मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरा शिव हूँ और तू मेरा अंश है। अब जा और जो शुरू हुआ है उसे पूरा कर, क्योंकि अब तेरे कदम नहीं रुकेंगे। अब तेरी राह खुद रोशनी बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आया हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपके महादेव आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुरता, खुशियां तुम्हारे लिए आ रहा है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है। जीत के लिए उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं